तो मामू से, क्योंकि फैमिली से बर्दाश्त नहीं, अम्मा अब्बा से, तो मामू से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर मामू ने उसके बाद जो किया है उसमें जुल्म की ये तमाम दास्तान है। अब इलाका पुलिस जो थी वो हाथ बांध के खड़ी थी कि मामू आ रहे। मामू ने पुलिस को इस कदर बड़ों से, मुस्लिम लीग नून के बड़ों से खौफजदा करवाया कि खबर दबा। जुल्म भी उस पर किया और उस पर चोरी का और मुख्तलिफ मुकदमात दफात डाल के उस पर पर्चा करवा दिया। और परवेज रशीद साहब जो, उन्होंने इलाका पुलिस और पुलिस के बड़ों से कहा ये करके दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ है। पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े एंकर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके एक शदीद जुल्म की दास्तान रकम की है। शेखुपुरा से इस वाक़े का, इस दास्तान का आगाज़ होता है। अच्छा, बिल्कुल शेखुपुरा से होता है। कुछ थोड़ा सा पुराना वाक़या है, मिस हो गया था समझने जी। लेकिन अब एक साहब ने इसकी जो तमाम तर तफसीलात है वो सामने रखी, तो मैंने कहा दोबारा रखा जा सकता है लोगों के साथ। तो हुआ ये कि जो एंकर हैं ये बड़े, चूंकि ये एक पहले ये बात कर लेते हैं, ये इनकी भांजी का मामला है। इनकी भांजी ने कर ली पसंद की शादी, तो मामू से, क्योंकि फैमिली से बर्दाश्त नहीं, अम्मा अब्बा से, तो मामू से भी बर्दाश्त नहीं हुआ जी। और फिर मामू ने उसके बाद जो किया है उसमें जुल्म की ये तमाम दास्तान है। कुछ थोड़ी सी पुरानी है और वो मामू बड़े एंकर है। मामू ठीक ठाक बड़े एंकर है। तो चूंकि एक भांजी का, एक लड़की का मामला ना होता तो मैं अभी इन मामू का नाम ले चुका होता। तो मामू ने जो है वो किया ये कि शेखुपुरा में ये लड़की जो है वो आ गई, मामू पहुंचे। मामू के साथ एक दुमछल्ला एंकर भी होता है मामू। अच्छा। तो दुमछल्ला एंकर भी पहुंचा, दोनों पहुंचे। और मामू अपने साथ कुछ अपना ड्राइवर और कुछ मुलाजमीन वगैरह लेकर पहुंचे। अच्छा, मामू ने पहुंचने से पहले कमाल ये किया कि मामू बड़े प्रो PMLN है। तो मामू ने अपने उस प्रो PMLN होने का फ़ायदा उठाया, और हुकूमत भी नून लीग की थी जी। तो मामू ने जो है वो हुकूमती बड़ों के ज़रिए इलाका पुलिस को झंझोड़ के रख दिया। अब इलाका पुलिस जो थी वो हाथ बांध के खड़ी थी कि मामू आ रहे हैं, और मामू पधारे। उसके बाद जो है मामू ने पूरा थाना एक तो लाइन हाजिर किया जी। उनकी क्लास ली और फिर लड़के को गिरफ्तार करवा दिया। और लड़के को गिरफ्तार करवाने के बाद आमतौर पे होता क्या, गिरफ्तारी होती है। अगर ऐसा मैटर पसंद की शादी वगैरह का, तो फिर तो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, बचाया जाता है। मामू ने पुलिस को इस कदर बड़ों से, मुस्लिम लीग नून के बड़ों से खौफजदा करवाया कि खबर दबा दी गई। मुकम्मल तौर पर खबर दबा दी गई, ये मीडिया पे नहीं आई। इतना बड़ा वाक़या, वरना ये तो पसंद की शादी के जो मामलात की खबरें होती हैं, ये मीडिया के लिए भी बड़ी जूसी खबर होती है ना। तो ये आती है और बहुत छोटा आदमी भी बड़ी बड़ी चीज़ों से टक्कर ले लेता है, और फिर क्योंकि उनकी कवरेज बड़ी होती है तो मामला चलता है। मामू इतने ताकतवर थे और मामू को ऐसे दबाना था इसको कि मामू ने खबर भी नहीं चली थी। और मामू का ताल्लुक मीडिया में भी बड़ा अच्छा है, खुद खबरों से ताल्लुक है। तो मामू ने जो है वो रुकवा दी ये खबर। उसके बाद मामू ने लड़के को पुलिस से खुद अपनी तहवील में ले लिया। लड़का फिर लॉकअप में नहीं गया, अदालत में नहीं गया, लड़के को मामू ले गए अपने साथ। और इस एंकर ने और इसके दुमछल्ला एंकर ने, इन्होंने जाकर अपने बंदों की मदद से लड़के को अपने एक डेरे पे रख के मारा। इतना मारा कि वो उसकी जान जा सकती थी। और ठीक ठाक मारने के बाद उसको जो है इन्होंने वापस किया पुलिस को। और फिर ये उसके बाद चाहते थे कि अब पुलिस कार्रवाई करे, मुकदमा हो, और मुकदमा करवा दिया इन्होंने लड़के के खिलाफ। जुल्म भी उस पर किया जी, और उस पर चोरी का और मुख्तलिफ मुकदमात दफात डाल के उस पर पर्चा करवा दिया लड़के का। अब वो लड़का और उसकी फैमिली परेशान। अच्छा, वो कहीं से भी असर और रसूख वाले लोग नहीं थे। ये पसंद की शादी का मामला था तो नौजवानों की, तो वो पूरी फैमिली बड़ी परेशान। उन्होंने मिन्नत समाजत की, राब्ते किए, और उन्होंने कहा माफ़ी दे दें, और उन्होंने कोशिश की कि मामलात सेटल हो जाए। फिर मामू ने उन लोगों की भी बेइज्जती की। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। ये लोग लड़की को ले गए, निकाह हो चुका था, ये लोग लड़की को ले गए। अगला जुल्म इन्होंने ये किया, ये लड़की को ले गए
और उसके बाद इस लड़के पे इन्होंने करवा दिया पर्चा, और ये चाहते थे कि अब उससे थाने में रख के जब वो ज़रा सेटल हो जाए तो फिर कूटा जाए। तो इसके लिए इन्होंने नून लीग के बड़ों से रब्ता किया, और परवेज़ रशीद साहब जो अच्छा, उन्होंने इलाका पुलिस और पुलिस के बड़ों से कहा कि ये करके दें। मेरी कुछ पुलिस वालों से बातचीत हुई और उन्होंने जो ये पूरी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा फिर कुछ लोग जो थे उन्होंने स्टैंड लिया। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब के साथ साथ जो चीफ ऑर्गेनाइजर साहब है उन्होंने भी जोर डाला। अच्छा, तो फिर जो है हुआ ये कि उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत जुल्म है और आप लोग लड़की ले गए हैं। लेकिन इस मामले को इतना तो यकीन था ना कि मैं कहूँगा तो पुलिस क्यों नहीं मानेगी। कौन होती है पुलिस? तो ये इसी यकीन की बुनियाद पे सब कुछ किया ना इन्होंने। फिर पुलिस ने इनको ये समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आप लड़की को भी ले गए, लड़के से आप अपना बदला भी ले चुके हैं, और वो भी उस सूरत में कि निकाह हो चुका है। तो आप न सिर्फ ये कि कानूनन जुर्म कर रहे हैं, आप शरन भी जुर्म कर रहे हैं, तो आप मत करें। तो उन्होंने वो नहीं होता दफाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात की तुम मुझे बताओ। इन्होंने पुलिस को भी शटअप कॉल्स दी, लेकिन पुलिस वाले 2-3 बड़े ये डट गए और फिर इन्होंने राब्ता किया मौजूदा वज़ीर आज़म से। ये उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, मौजूदा वज़ीर आज़म से राब्ता किया, और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे उन्होंने भी पुलिस को कहा कि करके तो जो ये कह रहे हैं। फिर पुलिस के बड़ों ने समझाया। अच्छा, उनकी समझ में समझाने पर आ गया। अच्छा, ये पहला इसमें अच्छा काम हुआ कि समझाने पर उनकी समझ में आ गया। उन्होंने फिर मामू को कहा कि यार इतना मत करें। अच्छा, ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब है ये पुलिस से अक्सर बड़े बड़े काम ले लेते, तो पुलिस के समझाने पर उनके समझ में आना बनता भी था। 14 तबक रोशन कर देते हैं। हाँ, तो आबिद बॉक्सर इन्हीं का कारनामा है ना, तो इनकी समझ में आना बनता भी था। तो इन्होंने फिर पुलिस की बात समझ ली, मामू को समझाई, और मामू जो है वो बादिले नाखास्ता समझने पर फिर मजबूर हो गए, और यूं समझ लीजिए कि समझ गए, और फिर उसके बाद जो है वो पीछे हटे। वरना जो इनके इरादे थे वो तो गालिबन लड़के की जान लेने के या उसे अपाहज करने के थे, और फिर ये पीछे हटे। परवेज़ रशीद साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, कुछ और लोग भी पूरी तरह ये मामू का साथ दे रहे थे। Had it not been the case of a female, a girl, a young girl, तो मैं I would have told the name of मामू, बट मैंने इसमें कुछ और किरदारों के नाम जो है वो डेफिनेटली रिवील भी कर दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन? डेफिनेटली अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये जो है वो इंतहाई चूपलूस किस्म के एंकर हैं जो मामू हैं, और खासे बड़े एंकर हैं। अच्छा, खासे बड़े एंकर हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।